बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की 5वीं क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में समझना है कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, इसको लेना क्यों ज़रूरी होता है, उसको किस तरीके से चुना जाता है, इसकी कितनी किस्में होती हैं। तो ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह आज की क्लास में हमारे सामने आएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डोमेन और होस्टिंग के दरमियान फ़र्क भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये क्या होता है। आम तौर पे इसकी समझ नहीं आती, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो है हम क्लियर कर लें। अच्छा जी, इंटरनेट पे कोई भी आपने वेबसाइट चलानी है, कोई भी स्टोर चलाना है, तो उसके दो मरहले होते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नाम रखना और दूसरा उसके ऊपर अपना डाटा या मवाद शेयर करना। ठीक है जी। तो वेबसाइट या स्टोर का नाम जब हम रखते हैं तो उस नाम रखने के अमल को डोमेन कहते हैं, जबकि जब नाम रखने के बाद उसको स्टोर को चलाना पड़ता है और उस पर डाटा रखना पड़ता है तो वो होस्टिंग कहलाता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग उनको ख़रीदा जाता है। अब अगर इनको एक ही जगह से ख़रीदें या अलग अलग जगह से, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने ये फ़ैसला करना होता है। तो बारी बारी दोनों को देख लेते हैं। डोमेन की मिसाल ये है कि इसके आखिर में एक्सटेंशन .com .pk .net आती है। तो जैसे आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे कि फ़ेसबुक की देख लें, facebook.com, daraz.pk, ठीक है जी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की AIOU.edu.pk। तो ये आपकी वेबसाइट का नाम और पता है, ठीक है जी। उस वेबसाइट को, ये जो नाम है इसको हम डोमेन कहते हैं। तो आमतौर पे .com वाली जो डोमेन है वो सबसे महंगी होती है, लेकिन इसकी मांग भी सबसे ज़्यादा होती है और ये आसान भी होती है। तो हमने इसको अपनी जेब को देखते हुए हमने ये देखना होता है कि हम किसको ख़रीदें। लेकिन आमतौर पे .com वाली भी आपको मुनासिब कीमत में मिल जाती है। उसके बाद होस्टिंग की बारी आती है। जब हम डोमेन ले लेते हैं तो होस्टिंग का मरहला आता है। होस्टिंग के को समझने के लिए जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसका पेज खुलता है, तो उसका जो पेज खुल रहा है उसके ऊपर जो डाटा आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर सर्वर पे सेव होता है, जो कि 24 घंटे ऑनलाइन होता है। जब हम इस पेज पे जाते हैं तो दरअसल हम उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। तो अगर वो ऑन होगा तो तभी हम इसे देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सर्वर बंद होता है या ख़राबी की वजह से, तो वहाँ पर आपको सर्वर एरर /404 दिखाई दे रहा होता है। तो ये दरअसल होस्टिंग का मसला होता है। तो जब ये मसला हल हो जाता है तो वेबसाइट दोबारा से सही चलने लगती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी कि हमने इसको ख़रीदना कैसे है, डोमेन और होस्टिंग को। तो काफ़ी कंपनीज़ मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी हैं और उसके अलावा गैर मुल्की कंपनियां भी हैं, जैसे कि नेमचीप, गोडैडी, होस्टिगेटर, ब्लू होस्ट, ये सारी कंपनीज़ हैं। जबकि हम अपनी लोकल कंपनियों की बात करें, मुल्की कंपनियों की, तो टूको होस्ट है, होस्टर है, होस्टर्स है, ये सारी ये सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि बाहर की कंपनियां थोड़ी महंगी होती हैं लेकिन मेयार पे समझौता नहीं करती, जबकि पाकिस्तानी कंपनियां आपको मुनासिब दाम के अंदर, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आपको वो फ्राहम कर देती हैं सर्विसेज। तो ये जैसे आपका बजट हो, जैसे आपने आगे बढ़ना हो, तो बहरहाल स्टोर के लिए भी आप इसी तरीके से ख़रीदते हैं डोमेन और होस्टिंग। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या शॉपिफाई के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत है। तो जी, होस्टिंग तो आपको, जो आप बेसिक प्लान उनका या जो भी प्लान लेते हैं शॉपिफाई का, उसके साथ ही मिल रही होती है। लेकिन डोमेन, जो आपको पता है आपके स्टोर का नाम है, वो आपको ख़रीदना पड़ता है। अब आप वो शॉपिफाई से भी ख़रीद सकते हैं और इसके अलावा ख़ुद भी, जो मैंने इतनी सारी कंपनियों के नाम लिए हैं, किसी से भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। तो ये डोमेन नेम फ़ाइनल कैसे करना होता है जी, इसके 3 तरीके कार है नाम रखने के, जो आपने स्टोर का नाम रख रहे हैं। नंबर 1 आपका है जी एग्जैक्ट मैच डोमेन। 3 इसकी किस्में हैं। पहली है जी एग्जैक्ट मैच डोमेन। इसके अंदर बिल्कुल जो आपका मेन स्टोर होता है वही नाम उसका रख देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मिसाल के तौर पे मोबाइल कवर्स का आपका स्टोर है तो आप लिख देते हैं जी mobilecovers.com। लेकिन ये है कि इसकी ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल कवर काफ़ी लोग बेच रहे हैं तो बाज़ का ये दस्तयाब नहीं होता। तो दूसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी पार्शियल मैच डोमेन। तो पार्शियल मैच डोमेन क्या होता है जी, इसके अंदर आप अपने जो भी आपका स्टोर का नाम है उसके साथ कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वो दस्तयाब हो जाता है। जैसे mobilecovers.com नहीं है तो साथ आप लिखते हैं जी bestmobilecovers.com। तो इस तरीके से आप बना लेते हैं। तीसरा और आखिरी ब्रांड नेम होता है जी, ये उसकी किस्म है और यही तजवीज़ भी की जाती है कि आपका अपना ब्रांड हो जिसकी डोमेन हो। इसका ताल्लुक़
किसी स्टोर के मतलब उस काम से मुतालिक नहीं होता, बल्कि आपने अपना ब्रांड, जैसे जे डॉट की मिसाल ले लें या खाड़ी की मिसाल ले लें या एप्पल वगैरह, तो ये भी शुरू में बड़ा अजीब नाम लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर मेहनत हुई और ये आज ब्रांड बन गई। तो आप भी इसी तरीके से कोशिश करें, और कोशिश करें ये ज़्यादा लंबा ना हो, एक दो लफ्ज़ ही हों जिसके अंदर। तो इस तरीके से आपने डोमेन और होस्टिंग को ख़रीदना होता है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।